सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अशरफ और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। टॉप स्टोरी देते हैं। फैसलाबाद में स्टेज अदाकार नसीम विकी और आगा माजिद पर फायरिंग की गई। ठेकेदार राजा ताहिर स्टेज अदाकार नसीम विकी और आगा माजिद बाल बाल बच गए। पुलिस का अनोखा कारनामा भी सामने आया। फनकारों को महज तसल्लियां देते रहे। पुलिस फायरिंग करने वालों की सहूलतकार निकली। आगा माजिद नसीम विकी पर फायरिंग की FIR की तारीख और वक़्वा की तारीख मुख्तलिफ निकली। इससे फनकारों की दाद रसी नहीं, मुल्जिमान को फायदा होगा। 24 न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। रेल बाजार के इलाका राजभा रोड पर बुध की रात मारूफ स्टेज आर्टिस्ट नसीम विकी और आगा माजिद की गाड़ी पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वो थिएटर के बाद वापस जा रहे थे। पुलिस ने फौरी तौर पर नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया। मुल्जिमान ने जानलेवा फायरिंग की, ताहम हादसे में वो खुशकिस्मती से महफूज रहे। बहुत ज्यादा हमें इस बात पे शर्मिंदगी होती है जब हम दूसरे शहरों में ड्रामा करने के लिए जाते हैं तो लोग हमें इस हवाले से कहते हैं कि जी आपके फैसलाबाद में थिएटर जो है महफूज नहीं है, एक्टर की इज्जत नहीं है, थिएटर जिस तरह दूसरे शहरों में चलता है आपके शहर में नहीं ड्रामा करना। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह की इस्टेब्लिश हो चुकी थी। उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैंने फैसलाबाद के अपने स्टेज को आबाद करने की कोशिश की है। नसीम विकी ने CP फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन से पुलिस लाइन में मुलाकात की। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, ये हसद हो सकता है, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही लेन देन का तनाज़े है। फैसलाबाद में फिर से थिएटर शुरू कर रहे हैं, जिसकी चंद अफराद को तकलीफ हो सकती है। पुलिस के रवैये से मुतमईन है। मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की हुई है कि CPO साहब ने जो मुझे कॉल की है ना सुबह, उसके बाद मैं एक सेकंड के अंदर मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कोई कोशिश नहीं की किसी के साथ बात करने की। मैंने किसी को ना मैंने फेसबुक पे लाइव आया हूँ, ना मैंने किसी को बताया है कि मेरे साथ क्या हादसा पेश हुआ है। मुझे इनका जो कॉन्फिडेंस था, जो इनका मुझे एक फ़ोन था, जो इन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की, मेरे लिए वो बहुत अहम थी और बहुत अच्छी थी। CP फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन ने भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई और कहा जल्द ही तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। सुबह 2:30 बजे के करीब ये 15 पे कॉल चली कि जो नसीम विकी हैं आर्टिस्ट हैं, उनकी गाड़ी पे किसी ने फायर किए। तो हमने फौरी पुलिस जो है उसने रिस्पॉन्ड किया और मौके पे गए सारा। फिर हमने इनसे खुद रब्ता किया, मेरे ऑफिस से भी रब्ता किया और मैंने खुद भी इनको कॉल की। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी। कैमरामैन शुएब के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे। अनारकली धमाके की तहकीकात में लाहौर पुलिस की फुर्तियां धरी रह गईं। पुलिस जिन 6 मुश्तबा अफराद को दहशतगर्द समझती रही वो करीबी इमारत के मजदूर निकल आए। दूसरी तरफ जख्मियों की मदद करने के बजाय बेहिसी से प्राइस बॉन्ड्स और नोट लूटने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर धमाके के बाद वजारत दाखिला ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने लाहौर धमाके के मुल्जिमान तक पहुंचने का दावा कर दिया। कहते हैं लाहौर वाक़े पर एक शख्स के पीछे है। इस वक्त कुछ कहा तो भारतीय मीडिया शोर मचाएगा। दहशत गर्द के कदमों के चाप के पीछे चल रहे हैं। दहशत गर्दी की एक वजह CPAC का रास्ता रोकने वाली कुव्वतें हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल शुरू हो गया है। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। वादी लीपा, वादी नीलम समेत बलूचिस्तान में भी बर्फबारी से कई शाहराहें बंद हो गईं। कोयटा के इलाके में शदीद बर्फबारी से सयाह फंस गए और में पानी से भरे बादलों का राज बरकरार है। शहर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताएगा। जी, शहर लाहौर में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। आज पूरा दिन भी बारिश जो है वो वक्फे से होती रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला कल बरोज़ इतवार तक भी लाहौर में जारी रहेगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो यकीनन हुआ है, चूँकि दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 7 से 8 सेंटीग्रेड जो है वो बताया जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये दर्जा हरारत रात के वक्त जो है वो 5 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत के हवाले से अगर मैं आगाह करूँ तो चूँकि तेज़ हवा जो है वो भी चल रही है और आप इस वक्त देख भी रहे होंगे कि बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा इस हवा में खड़े होना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मलिका कौसार, मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी में अब तक 1 फीट के करीब बर्फ पड़ चुकी है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली से, जो कि इस वक्त एक सयाह फैमिली के साथ मौजूद हैं। हैदर, कैसे इंजॉय किया जा रहा है मौसम को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरी के माल रोड पे मौजूद हूँ और रात के इस पैर भी बर्फबारी का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। इस वक्त मरी के पहाड़ों पर 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। हम लाहौर से आए हैं
और पहले जो ट्रेजेडी हुई है मरी में, उसके बाद मैंने देखा है कि यहाँ के इंतज़ामात बहुत बेहतर हो गए। साथ साथ बर्फ़ उठाई जा रही है और हर बंदा यहाँ पे हेल्प के लिए लाइक ऑन द स्पॉट खड़े हुए हैं कि कोई भी अर्जेंट चाहिए होगी हेल्प तो ये लोग मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2 दिन का हमारा स्टे था, हमने यही चीज़ देखी है, हमने यहाँ भी स्टे किया, भूरबन भी स्टे किया। जो बेसिक चीज़ देखने को आई है कि चलें देर आई दुरुस्त आई, लेकिन जो इंतज़ामात अब हैं वो हमें तकरीबन को 10 से 15 साल हो गए यहाँ भी आते हुए। हम ऊपर भी नारायण का खान भी काफ़ी दफ़ा गए हैं, कश्मीर भी गए हैं, लेकिन जो इंतज़ामात इस वक्त इंतज़ामिया, पुलिस, आर्मी और तमाम जितने महकमे हैं वो कर रहे हैं, इससे पहले हमने किसी पहाड़ी इलाके में, मरी में या किसी भी ऐसी जगह पे इतनी जो एक वेरस्टाइल मैनेजमेंट है कभी भी नहीं देखी हमने। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इंतज़ामात बहुत बेहतर हो गए हैं लेकिन देर से हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से जो जिना हाल है उसमें टूरिस्ट की सहूलत के लिए डेस्क भी कायम कर दिया गया है और इस वक्त महकमा हाईवे की मशीनरी जो है वो रोडों से बर्फ़ हटाने में भी मसरूफ़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि बर्फबारी का ये सिलसिला आज रात इसी तरह नॉन स्टॉप जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर अली आपका। लाहौर में सेमिनार से खिताब के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइजीसा ने शहर की हालत जार बयान कर दी। कहा कि वो GOR से पैदल हाई कोर्ट आए, माल रोड का हाल देखकर अफसोस हुआ। गटर खुले थे, जगह जगह पानी खड़ा था, पैदल चलने वालों के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। एक साहब का बड़ा सा गेट था। लाहौर धमाके पर अफसोस का इजहार करते हुए जस्टिस काजी फाइजीसा ने सायरन और पुलिस प्रोटोकॉल का जिक्र किया। बोले कि अगर पुलिस मेरे साथ होगी तो आवाम की हिफाजत कैसे होगी। तो कहते हैं पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है, मगर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। पेवमेंट जो एक बुनियादी हक है किसका, जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है। कहीं पेवमेंट था तो कहीं पुलिस ने वो बैरिकेड खड़े किए हुए थे, तो कहीं बहुत बड़ी शख्सियत का कोई थी तो आपको सड़क पे जाना पड़ा। पानी हर जगह खड़ा था, पेवमेंट में कई जगह। और ये मैं दूर दराज गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माल रोड GOR से हाई कोर्ट तक हर जगह पानी खड़ा हुआ था, कोई वो नहीं है। मगर जहाँ फिर मैंने देखे एक साहब के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं सियासी बात नहीं करना चाहता हूँ, उनका गेट था यहाँ से लेकर शायद उस खिड़की तक। हमें आवाम से डरना नहीं चाहिए, मसले हल होंगे जब आवाम में रहें। और अगर ये गाड़ियाँ फूफा टूटा, ये सायरन और ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आवाम के पैसों से हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मगर आपके शहर में एक हादसा हुआ तो ये जो अमला पुलिस का है, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। मेरे साथ पुलिस चलने से बेहतर है कि वो आप लोगों को सबको महफूज रखे। क्या बारिश खाद का मुतबादिल हो सकती है? हरगिज़ नहीं, मगर अहम हुकूमती वजीर ऐसा ही समझते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं खाद की किल्लत हुई तो अल्लाह ने बारिश बरसा दी। इससे पहले हमाद अजहर और आलिया हमजा भी खाद की किल्लत के हवाले से अपनी अजीबो गरीब मंतक के बाइस खबरों में जगह बना चुके हैं। किसान रहनुमाओं ने हुकूमती अरकान के बयान को मुस्तरद कर दिया। बुलेटिन में शामिल करते हैं एक और टॉप स्टोरी। तहरीक इंसाफ के अहमद जवाद के सवाल उठाने पर PTI की क़यादत बरहम हो गई। सवाल उठाने पर रुकनियत खत्म कर दी। अहमद जवाद ने आखिर पूछा क्या? सारे मामले से पर्दा उठा रहे हैं अवैस कयानी। जी बिल्कुल, बिल आखिर अहमद जवाद की जो बुनियादी जो पार्टी रुकनियत है उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो कमेटी कायम की गई थी नज़्म और एहतसाब के हवाले से, 2 रुकनी कमेटी, उन्होंने तहरीरी तौर पर अपना फैसला जारी किया है। लेकिन याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अहमद जवाद ने जो उनको शोकाज हुए थे उनके रिस्पॉन्स करते हुए उन्होंने एक लंबी जो है तहरीर लिखी थी, जो कि एक ओपन लेटर भी था, जो कि हम तक भी पहुंचा। उसके बाद वो कमेटी को भी उन्होंने दिया। उसमें बेसिकली उन्होंने 30 सवालात उठाए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मेरे इन 30 सवालात के जवाब दे दिए जाते हैं तो मैं अपने 2 ट्वीट्स का जो है वो जो है उसका वजूहात बताऊंगा। लेकिन उनकी जो कल डिटेल जो रिस्पॉन्स आया था उसमें सबसे अहम बात जो उन्होंने बात की थी कि जो उन्होंने एड्रेस किया था चेयरमैन के हवाले से कि आप इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़े धोखे का नाम है और मुझे अफसोस है कि मैं बहुत देर बाद आपको पहचान पाया। और उस पर उन्होंने कहा कि ये मैं इस वजह से आपको ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जो वादे पहले किए गए थे और बरसर इक़्तिदार आने के बाद
उन वादों के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं उसके जो है नतीजे में आपको मैं ये बात कर रहा हूँ। उसके अलावा उन्होंने फॉरेन फंडिंग से लेके अपोजिशन पर इल्ज़ामात से लेके मंशूर जो तहरीक इंसाफ का था, तमाम तर चीज़ें जो है उन्होंने कवर की हैं अपने ओपन लेटर में, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब आप मुझे इस पर जवाब दें। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद आज बाकायदा तौर पर उनकी जो पार्टी रुकनीत है उनको उसको ख़त्म करने के हवाले से तहरीरी जो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और उसमें ये लिखा गया है कि 12 और 19 जनवरी को जो शोकस नोटिस जारी किए गए थे, जवाब मांगा गया था, लेकिन अहमद जवाद ने जो है वो जवाब देने के बजाय, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि कल उन्होंने नए इल्ज़ामात की फहरिस्त जो है वो कमेटी को भिजवा दी है। लेकिन अब उनकी पार्टी रुकनीत तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उनकी तरफ से जो 30 सवालात जो उठाए जा रहे हैं उनका शायद जवाब आगे भी आना मुश्किल है। लेकिन उसी की बेस पर जो है अहमद जवाद जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात थे तहरीक इंसाफ के, उनकी पार्टी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आपने अपडेट किया। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। इजलास में तजवीज़ दी गई कि अपोजिशन जमातों का मार्च इकट्ठा होना चाहिए। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। इजलास में तजवीज़ दी गई कि अपोजिशन जमातों का मार्च इकट्ठा होना चाहिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।